Hello dear students, good morning and welcome back to this channel. If you are visit this video for the first time, so please subscribe the channel and like share this video also. Now today we are going to start question number 8 of exercise 5.3. Please understand carefully. चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों. फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स. 51 टर्म्स का सम फाइंड करना है, ठीक है ना. 51 टर्म्स का सम फाइंड करना है. दिस मीन्स दैट यू हैव टू गिवन n इक्वल्स टू 51, ठीक है ना. और सेकंड एंड थर्ड टर्म, सेकंड टर्म्स मतलब a2 और थर्ड टर्म्स मतलब a3, मतलब a2 और a3 गिवन है रेस्पेक्टिवली. कितना? a2 14 है और a3 18 गिवन है, ठीक है. तो यहाँ पर लिख दिया है a2 14 है, a3 18 है और n की वैल्यू 51 टर्म्स. तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 51. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछा क्या गया है? सम ऑफ 51 टर्म्स, यानी कि S51 फाइंड करना है. और S51 फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हमें फर्स्ट टर्म a चाहिए और साथ में कॉमन डिफरेंस d भी चाहिए, जो कि दोनों मेरे पास नहीं है. तो सबसे पहले हम दोनों को फाइंड करेंगे, a और d की वैल्यू को फाइंड करेंगे, उसके बाद S51 निकालेंगे. तो a और d की वैल्यू कैसे फाइंड करी जाएगी, उसी के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर a2 और a3 गिवन है. तो देखिए, वी नो दैट a2 क्या होता है बाय जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी. a2 होता है a प्लस 2d, ठीक है ना. a प्लस डी, नॉट 2d, एक कम, ठीक है ना स्टूडेंट्स. तो यहां से हम इसे ऐसे लिखेंगे a प्लस डी इक्वल्स टू a2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 14. तो 14 रख देंगे, इसको नंबर हम 1 डाल देंगे. इसी प्रकार a3 कितना दिया? 18. तो जनरल फॉर्म ऑफ ap से a3 कितना हो जाएगा? a प्लस 2d, ठीक है ना. तो इंप्लाइज a प्लस 2d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a3 की वैल्यू कितनी है? 18. यहाँ 18 रख दिया a3 की जगह पर, ठीक है ना. इसको नंबर 2 डाल दिया. अब 1 में से 2 को स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट कर दो. तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिल जाएगा? हमें पहले d की वैल्यू मिलेगा, फिर a की वैल्यू मिलेगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 गिव्स क्या मिलेगा? 1 में क्या है? a प्लस डी, तो a प्लस डी रख दीजिएगा. और माइनस 2 में क्या है? a प्लस 2d, तो माइनस a माइनस 2d हो जाएगा. इधर कितना है? 14 है और माइनस इधर कितना है? 18 है. हो गया सब्ट्रैक्ट. तो देखो a से a कैंसिल्ड आउट हो गए और प्लस का d है, माइनस का 2d है, तो माइनस का d बचेगा. और इधर कितना आ गया? माइनस का 4 आ गया. माइनस से माइनस कैंसिल्ड. तो स्टूडेंट्स d की वैल्यू कितनी आ गई? 4. तो ये आपकी आ गई d की वैल्यू. अब इस d की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगी? a की वैल्यू आ जाएगी. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? बाई 1 a प्लस डी इक्वल्स टू कितना स्टूडेंट? 14 है. तो a प्लस डी की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? 4 इक्वल्स टू 14. तो इम्प्लाइज a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 14 माइनस 4. तो इम्प्लाइज a की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई स्टूडेंट, ठीक है ना. तो देखो a की और d की वैल्यू मेरे पास आ गई. अब हम यूज करेंगे S51 निकालने के लिए Sn का फॉर्मूला. तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है? अप्लाई कर दो फॉर्मूला. Sn इक्वल्स टू ny2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू d. ये फॉर्मूला होता है. इस फॉर्मूला में हम a की और d की वैल्यू अप्लाई कर देंगे और n की वैल्यू 51 हमारे पास दी गई है स्टूडेंट. सबको यहाँ रख दीजिएगा. तो S51 कितना आ जाएगा? इक्वल्स टू n की वैल्यू 51/2 और अंदर 2a की वैल्यू कितनी है मेरे पास? कितनी निकली है? 10. a की वैल्यू 10 रख दीजिएगा प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू 51 माइनस 1, d की वैल्यू 4. तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 51/2 और ब्रैकेट में 10 2 जा 20 और प्लस 51 माइनस 1 यानी 50 और इनटू 4, ठीक है ना. तो इस तरीके से इतना हमने यहाँ पर निकाल लिया. यहाँ से 51 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है. अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ध्यान से देखिएगा. 51/2 और अंदर 20 प्लस और ये कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा. आपका ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 का 4 में 200 हो जाएगा. तो कितना आ गया? 51/2
और इंटू इनको ऐड कर देंगे तो 220, इससे कट कर दीजिएगा 110. तो दिस इंप्लाइज S51 इक्वल्स टू 51 इंटू 110. तो मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट 5610. तो इस तरीके से स्टूडेंट सम ऑफ 51 टर्म्स की वैल्यू ये आपकी आ गई 5610. आई होप स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू अगेन with a new lecture. Till then, stay healthy and take care, and bye bye.